हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ। इंटरनेशनल लॉ का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐसा कहने वाले थे हॉलैंड। हॉलैंड कहते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसी काम का नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोल रहा हूँ तो भाई किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ना ही कोई सॉवरन है, ना ही इसको कोई इन्फोर्स करने की पावर है। ये मानना था हॉलैंड का। काफ़ी साल पहले, काफ़ी डेकेड्स पहले की बात हो रही है। तो इस टाइप का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपको आ जाता है डिस्कस दैट द इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, या एक्सप्लेन। ये पूरी की पूरी लाइन लिख के ऐसा कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है और इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखोगे। द फेमस ज्यूरिस्ट हॉलैंड कंसिडर्स द इंटरनेशनल लॉ इन इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड ये मानते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो किसी काम का नहीं है और ज्यूरिस्प्रूडेंस के एकदम उल्ट चल रहा है। ठीक है। ही एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग रीजंस बिहाइंड इट। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एनेक्टेड बाय सॉवरन किंग। जो लॉ होते हैं वो तो सॉवरन किंग या सॉवरन जो होते हैं रूलर्स उनके थ्रू आता है ना, मगर इंटरनेशनल लॉ तो ऐसा आया नहीं है। इट हैज़ नो सैंक्शन फॉर इट्स एनफोर्समेंट। इसकी एनफोर्समेंट के लिए कोई सैंक्शन भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज मेड एज अ कर्टसी। अगर कहीं पे भी एप्लीकेशन करनी होती है, इस लॉ को लागू करना होता है, तो वो कर्टसी के तौर पे किया जाता है। दूसरी तरफ ऑस्टिन भी यही कहते थे। ऑस्टिन इज ऑल्सो ऑफ द सेम व्यू। ही ऑल्सो डज नॉट कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ। वो भी इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ जो होती है वो जो सॉवरन है उसकी कमांड होती है लॉ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बोथ एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लॉ। इंटरनेशनल लॉ में ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं है। कौन से? दैट इज दिस इज नीदर मेड बाय सॉवरन एंड नॉर हैज एनी सैंक्शन फॉर इट्स एनफोर्समेंट। ना ही ये किसी सॉवरन ने बनाया है और ना ही इसके एनफोर्समेंट के लिए कोई सैंक्शंस भी पड़ी हैं। समझ गए बात? बट ऐसा पुराने ज़माने में माना जाता था। आजकल के जो मॉडर्न जो थ्योरिस्ट्स हैं, जो ज्यूरिस्ट्स हैं, वो ऐसा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बट नाउ इट इज़ वेल सेटल्ड फैक्ट, या वेल सेटल्ड दैट द अबव स्टेटमेंट ऑफ हॉलैंड इज नॉट ट्रू। क्यों? दिस स्टेटमेंट ऑफ हॉलैंड इज रॉन्ग दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. It is true that international law is not enacted by sovereign and has no legal agency or agency for its enforcement. It does not mean that international law is not a law. अगर इसके लिए कोई एजेंसी नहीं है या कोई सॉवरन नहीं बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लॉ नहीं है। बट इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ अ वीक लॉ। तो मॉडर्न थ्योरिस्ट मानते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि ये वीक लॉ है, ये नहीं मान सकते कि ये लॉ ही नहीं है। समझ गए बात? अकॉर्डिंग टू एक मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं डियास, वो कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, डियास या डियास। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज ओबेड एंड कंपाइल्ड बाय स्टेट्स बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स देमसेल्व्स। वो कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ ओबे किया जाता है और कंपाइल किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ है वो स्टेट्स के लिए ही बेनिफिशियल होता है, आपस में उनके म्यूचुअल रिलेशंस के लिए ही बेनिफिशियल होता है। द थ्योरिस्ट्स arguing for not vanishing point of jurisprudence of international law advance the following statements. जो ये मानते थे कि भाई ये जो हॉलैंड ने बोला है और ये जो ऑस्टिन ने बोला है ये गलत है, उनके व्यूज़ क्या थे वो नंबर वाइज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई भी कोई जजमेंट्स वगैरह दे दी तो वो जो भी कंसर्न स्टेट्स होंगी उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, इग्नोर नहीं कर सकते। If any state does not honor the order or judgment of international law of International Court of Justice, the Security Council may give its recommendation against that state for action. तो अगर कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानता तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई भी रिकमेंडेशन दे सकती है उन स्टेट्स के खिलाफ। थर्ड पॉइंट आ जाता है जुडिशियल पावर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दो पावर्स होती हैं, वॉलंटरी पावर्स एंड कंपल्सरी पावर्स, जो आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स। तो जो भी जुडिशियल पावर्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। जजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव बीन फॉलोड टिल डेट। टिल डेट जितने भी इसने जजमेंट्स निकाले हैं वो फॉलो किए गए हैं। Some system of enforcement, that is sanctions and fears, has
developed for the application of international law. अगर कोई भी इसको फॉलो नहीं करता तो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, ट्रेड बैन्स लगाए जा सकते हैं, तो इस डर के मारे हर एक कंट्री को फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। मोर ओवर in chapter 7 of United Nations Organization Charter या UNO Charter, it has been laid down that decision of Security Council are binding on the states. UNO Charter में chapter 7 में ये लिखा हुआ है कि Security Council जो भी फैसले लेगी, डिसीजन लेगी, वो कंट्रीज या स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होगी. इफ एनी स्टेट डिसओबेज इट्स order and disturbs international security, the Security Council recommends action against that state. All member states are bound to take action against that state. अगर उसने कह दिया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया कि मेरे ऑर्डर नहीं मान रहा या इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहा, ये फैसला दे देती हूँ, ठीक है ना। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दे दी तो बाकी सारी स्टेट्स को माननी पड़ेंगी, सैंक्शन लगा देंगे, जिससे उस कंट्री का इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ. गल्फ वॉर ऑफ 1991 इज अनदर गुड एग्जाम्पल. Iraq trespassed and acquired some territory of Kuwait by violation of international law. इराक ने क्या किया, कुवैत पे अटैक कर दिया और जो वायलेशन कर दिया इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है. सिक्योरिटी काउंसिल पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट इराक एंड आस्क्ड हर टू लिबरेट कुवैत. उन्होंने कहा भाई चलो अपनी कंट्री में वापस, ठीक है ना. ऐसे थोड़ी ना किसी भी कंट्री में जाके हमला कर देंगे वो. बट इराक डिड नॉट ऑनर द रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. देयरफॉर many economic and political restrictions oblique sanctions were imposed against Iraq. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इराक के ऊपर, सैंक्शंस लगा दी थी, ट्रेड बैन कर देते हैं, उनसे कोई पेट्रोल नहीं खरीदता, मतलब क्रूड ऑयल नहीं खरीदता, और कई टाइप का बैन लग जाता है जिससे कंट्री पिछड़ी हुई पड़ जाती है. बाहर से मेडिसिन आनी होती हैं, इक्विपमेंट्स आने होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और भी कई मशीनें आनी होती हैं, सब बंद हो जाता है. बट ऑल इन वेन, सब ऐसे ही फालतू गया. देन जब सब कुछ वो मतलब सैंक्शन लगाई वो फिर भी हट नहीं रहा था. देन यूएसए एंड हर एलाइज वर परमिटेड टू कंपेल इराक टू ऑनर रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. यूएसए को और जो भी उसके एलाइज हैं नेटो वगैरह, उनको कहा गया कि भाई तुम इराक को कंपेल करो वापस जाने में. तो उन्होंने क्या किया, कंसिक्वेंटली यूएसए एंड हर एलाइज यूज फोर्स, मतलब मिलिट्री का इस्तेमाल किया अगेंस्ट इराक एंड फ्रीड कुवैत फ्रॉम पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इराक. तो नेटो आई और जो यूएस एंड उसके एलाइज हैं उन्होंने आर्मी या मिलिट्री के ज़ोर पे कुवैत की हेल्प की और इराक को अपनी कंट्री में वापस भगाया और उसको स्लेवरी से बचाया. हेंस हम ये कह सकते हैं इट इज़ वेल सेटल्ड पॉइंट दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ग्रुप और बॉडी ऑफ रूल्स विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स फॉर देयर इंटरेस्ट. तो ये ग्रुप ऑफ लॉज हैं या बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हर एक स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की बात हो रही है इसमें, स्टेट्स के, ठीक है. इफ एनी ऑफ द मेंबर डज नॉट ऑनर द सैंक्शन और रेजोल्यूशन, एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट दैट स्टेट. अगर कोई भी बात को नहीं मानता, रेजोल्यूशन को नहीं मानता, कोई जो लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको नहीं मानता, या कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जो रिकमेंडेशंस है उसको नहीं मानता, तो उसके खिलाफ एक्शन होना ही होना है. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, बट इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ अ वीक लॉ. हम ये कह सकते हैं कि भाई वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है, ये कोई नकली पकली लॉ नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि भाई वीक है थोड़ा सा, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और कुछ काम करना पड़ सकता है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा था. आई होप आपको पसंद आएगा, और ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करूं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. और बाकी जो टॉपिक हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर वाइज टॉपिक लिखे होते हैं. टेक केयर, बाय बाय.